आज हम लोग बात करेंगे ऑन द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। और आज सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पिरिचुअल लाइफ का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे। इस दुनिया में अलग अलग एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। अभी रांची में काफी अचानक से धुंध आ गया, मैं देख रहा हूं सब कुछ व्हाइट हो गया है, लेकिन मैं आप लोग के सुंदर से चेहरे को देखना चाहता हूं, तो आप लोग प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। व्हेन द स्टूडेंट्स एंड people are enthusiast are eager, the teacher also becomes enthusiastic, right? So thank you। काफी लोगों ने ऑन कर लिया है, अंकित जी, सुरेश जी, शिवांग जी, स्वस्तिक प्रभु, कुसुम प्रभु, युवराज जी एंड अदर्स। तो हम शुरू करेंगे कि वैष्णवों को कैसा लगता है हरि नाम के बारे में, और कुछ वैष्णव संत के वैष्णव भजन से कुछ लाइन उठाएंगे ताकि हम लोग को वो फीलिंग आए। द फीलिंग एंड द इमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन चैंटिंग। कैनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले, मनो प्राण कांदे ना। एक वैष्णव आचार्य लिख रहे हैं, कैनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले, मेरा हृदय इतना पत्थर का क्यों बन गया है कि हरे कृष्ण का नाम बोल के मौनो प्राण कांदे ना। ओ व्हाई डज माई हार्ट नॉट वीप फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ हरे कृष्णा। क्या कारण है कि मुझ में नाम रुचि नहीं आ रही है। एक वैष्णव कितना आगे स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ता है डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। नंबर वन, नाम रुचि। नंबर टू, वैष्णव सेवा। और नंबर थ्री, जीव दया, जिसमें नाम रुचि सबसे पहले आता है। एक छोटा बच्चा था और वो छोटा धीरे धीरे बोल रहा था, मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी किचन में काम कर रही थी और अचानक से मम्मी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, और अचानक से उस छोटे बच्चे का उंगली इलेक्ट्रिक प्लग में जाके लगा और उसको करंट लगा और उसने जोर से बोला, मम्मी। क्या आपको लगता है मम्मी आएगी इस बार? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वाई और एन। इस बार मम्मी आएगी क्या? प्लीज आप लोग। ओके, थैंक यू। तो ये सिर्फ चिल्लाने की इंटेंसिटी या डेसिबल या लाउडनेस नहीं है। इस बार उसको करंट लगा है और उसको आओ भाव कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसको बस क्या दिख रहा है? मम्मी। उसी तरह द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो कोई ऐरे गहरे लोग अगल बगल में नहीं बैठे हुए थे। पंच पांडव। आपको पता है भीम का कितना पावर था? 10,000 हाथियों की शक्ति। एक हाथी एक लात मारता है तो एक कुटिया गिर जाता है, 10,000 हाथी आके कंक्रीट के बिल्डिंग को मारे तो बिल्डिंग ढह जाएगा। और भीम जब महाभारत के युद्ध में चिल्लाता था आ, तो 10,000 हाथियों को एक साथ हार्ट अटैक आके वो स्टूल और यूरिन पास करके गिर जाते थे। लेकिन जब द्रौपदी गई उनके पास, बोली कि मेरा वस्त्र हरण हो रहा है, सबने मुंह नीचे कर लिया, एक के बाद एक के बाद एक। फिर वो इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह के पास गई, वो भी सर नीचे कर लिए, धृतराष्ट्र भी सर नीचे कर लिए, द्रोणाचार्य भी सर नीचा कर लिया और कृपाचार्य ने भी सर नीचा कर लिया। तब द्रौपदी ने सोचा, द्रौपदी भी कम पावरफुल नहीं थी। किनकी पुत्री थी द्रौपदी? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। द्रौपदी के पिता कौन थे? किनकी पुत्री थी वो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ, द्रौपदी को बिल्कुल आप लोग लाइटली मत लीजिएगा कि बहुत अबला थी और ये थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, राइट? द्रुपद की पुत्री थी वो। हाँ, और वो अपना स्ट्रेंथ लगाई, अपना पूरा कोशिश की और पल्लू को अपने दांतों से पकड़ी हुई थी। क्या भगवान आए? वाई और एन। क्या भगवान आए? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वाई और एन। जब तक वो खुद का स्ट्रेंथ, जब वो चारों तरफ देख रही थी, भगवान तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके हेल्पलेस कंडीशन में नहीं बुलाया। वैसे ही जब हम लोग जप करते हैं और इधर उधर हमारा ध्यान जाता है,
कि आज भोजन में क्या बनेगा, आज खिचड़ी मिलेगा कि उपमा मिलेगा, आज मैं पढ़ाई में क्या करूंगा, मेरा व्हाट्सएप मैसेज ब्लू नहीं हुआ, उसने मेरा मैसेज नहीं देखा, वो बारे में मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूं, तो 100% श्योर रहिए कि भगवान आपके बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि जैसे ही आप हरे कृष्ण बोलते हो तुरंत भगवान प्रकट होते हैं। और मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यूअर आपको पूछ रहा है आप कैसे हैं, और आप अचानक से सो जाते हैं, या आपका माइंड इधर उधर चला जाता है, या आप इधर उधर देखने लगते हैं। आप बताइए कि आपके साथ अगर किसी की बातचीत चल रही है और आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और अचानक से मैं ऐसे बोलूं क्या है, नहीं, अच्छा ठीक है ना, देख लेंगे, क्या आपको मेरे साथ बात करने का मन करेगा? पहले तो हम भगवान को बुलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, तुरंत भगवान आते हैं, फिर हम उनको निग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए सब ऑफेंसेस में इनअटेंटिव चैंटिंग इज द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। चैंटिंग में दो ही दिक्कत है, पहला है माइंड वॉन्डरिंग और दूसरा वाला भी बताएंगे, और तीसरा है प्रिपेयरिंग आवर कॉन्शियसनेस। अच्छा, बताइए कौन सा ऐसा एक्टिविटी है इस संसार में जिसके लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती? ये क्लास देने के पहले मुझे प्रिपेयर होना पड़ता है, आप स्कूल जाने या कॉलेज जाने के पहले प्रिपेयर होते हैं, किसी की शादी होती है तो महा प्रिपरेशन होता है, कोई एग्जाम देना जाता हो तो प्रिपरेशन होता है, लेकिन एक चीज में हम लोग बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करते हैं। व्हाट इज दैट प्लीज? यस, थैंक यू, ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी। उसके लिए बहुत बड़ा प्रिपरेशन है। हाँ, इफ यू गो टू ऑल दीज एयरपोर्ट्स, ओ माय गॉड, हाँ बहुत, हाँ, यस यू आर राइट। हम लोग ना तो डेथ के लिए प्रिपेयर करते हैं, ना हम चैंटिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। सुबह उठते हैं, झोली में हाथ डाल, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, ऐसे हमारा जब शुरू हो जाता है। वेयर इज द प्रिपरेशन? एक गाड़ी में बैठने के पहले, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर योर सेल्फ व्हाइल चैंटिंग। आप बताइए कि जो एक्टिविटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे दिन में, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं कि नहीं? मान लीजिए आपको कोई सेमिनार में इनविटेशन दिया गया कि यू आर द स्पीकर, ओ माय गॉड, कितने दिन से प्रिपरेशन शुरू हो जाता है। जो चीज आप बहुत पसंद करते हैं, मान लीजिए किसी एल्डरली पर्सन की बेटी की शादी है, 20-20 साल तक प्रिपरेशन चलता है। हाँ, और मान लीजिए आपका आईआईटी का इंटरव्यू है या आईएएस का इंटरव्यू है, ओ माय गॉड, प्रिपरेशन इज ह्यूज। लेकिन जब वो चीज है जिसमें हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्लास के समय हम प्रिपेयर करते हैं, बाकी चीजों के समय हम प्रिपेयर करते हैं, अगर हरे कृष्णा का मृदंग बजाना है तो प्रिपेयर करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पता है ना, कोई देखने वाला नहीं है, कोई और भक्त नहीं है, हम तो अकेले रूम में बैठ के हरे कृष्णा कर रहे हैं, सो भी जाए, लेट के, अलग अलग तरीके से मैंने देखा है। दिस इज नॉट विद अबाउट नेगेटिविटी टुवर्ड्स डिवोटी, डिवोटीज इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने देखा है एक भक्त दिल्ली में, हाँ, वो ड्राइव करते करते चैंटिंग कर रहा था। आई वाज शॉक्ड, गाड़ी ड्राइव करते करते, तो मैं मतलब बीट बैग हाथ में था और हाथ स्टेयरिंग में था, और स्टेयरिंग भी चल रहा था और उंगली भी चल रही थी। मैं बोला क्या स्किल है, ऑसम, राइट। और आजकल एक ऐसा हो गया है कि जैसे हम लोग ड्रेसअप होते हैं वैसे ही बीट बैग में उंगली को घुसाना इज ड्रेसिंग अप। भगवान हम लोग को देख रहे हैं कि हमारी चेतना क्या है और हम किस वे से हमारा चैंटिंग कर रहे हैं। सो कैन वी डिस्कस अ लिटिल बिट ऑन हाउ टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स बिफोर चैंटिंग? इतने सारे डिस्टरबेंस हैं हमारे जीवन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, सिचुएशनल, फैमिलियल, ऑक्युपेशनल, मैनेजरियल, पॉलिटिकल एंड सीजनल। हरे कृष्णा, माया देवी पूरा सतर्क है, माया ऑलवेज प्रिपेयर्ड है, माया कभी झुकती नहीं है, माया हमारे तरह ढीली नहीं है, वो हमेशा तैयार रहती है कि इसको जब शुरू तो करने दो। सबसे पहले ये 10 काइंड ऑफ डिस्टरबेंस इसको डाल देंगे, खुजली होने लगेगी, मच्छर काटने लगेगा, कंठी माला हिलाने की जरूरत पड़ेगी, बाल ऊपर नीचे करेंगे, प्रभु जी मेरा तिलक सीधा नहीं है, प्रभु जी टाइम क्या हो रहा है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई दिनों तक मैं अपना पूरा शेड्यूलिंग करता था चैंटिंग के समय, आज ये करना है, वो करना है, ये करना है, अच्छा ये नहीं हुआ, और अचानक से जब 16 खत्म हो जाता लगता हरे कृष्णा मैंने किया क्या। फिजिकल डिस्टरबेंस, मेंटल डिस्टरबेंस की तो क्या कहना, सारे सोच विचार जब के समय आ जाते हैं, इमोशंस, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, और जब रात को पेट भर के खाना खाते हैं
वाचो वेगम, मनस वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोध वेगम। वेग मतलब क्या? स्पीड। हाँ, अब ठूस के रात को भोजन किए हैं, हाँ 9 बजे 10 बजे, पेट भरा हुआ है। पेट भरा हुआ है तो जीभ, टंग, बेली एंड जेनाइटल्स, दे लाई इन द सेम लाइन। उसे पेट पे प्रेशर पड़ेगा, जेनाइटल्स पे प्रेशर रहेगा, सुबह में आपका सेक्सुअल डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। और जब ये डिस्टर्बेंस बढ़ता है, कहा गया है कि ये एक इचिंग के समान है, आप चैंटिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। सिचुएशनल, प्रभु जी मेरा मंदिर में जप अच्छा होता है, भक्तों के साथ जप अच्छा होता है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं तो सब सोए हुए हैं, एकदम तामसिक एटमॉस्फेयर है, बेचारा भक्त सुबह उठ के जप करने की कोशिश कर रहा है और जप करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी निद्रा देवी उसको ओवरटेक कर लेती है। होता है कि नहीं? क्योंकि अभी तमस है, चारों तरफ तमस है, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट करता है सिचुएशन। फैमिलियल, हाँ, फैमिली डिस्टर्बेंसेस, ऑक्यूपेशनल, प्रभु जी मुझे सुबह उठ के ये करना है वो करना है, लिस्ट अनएंडिंग है। और पॉलिटिक्स, एक बार पॉलिटिकल माइंड आ जाए तो जब तो हजारों मील दूर चला जाता है। और सीजनल, प्रभु जी अभी ठंडा बहुत है, मैं थोड़ा सो जाता हूं, प्रभु जी गर्मी बहुत है। तो अब बताइए ये सारे डिस्टरबेंसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है? कोई एक रामबाण तरीका आप लोग बोल सकते हैं? एनीवन कैन अनम्यूट एंड टेल about so many disturbances which are coming in chanting. Satswarup Maharaj बोलते हैं, you cannot go in 140 kilometers per hour all of a sudden stop your car. हाँ, मतलब एक इतनी तेज गाड़ी को अगर आप ब्रेक लगा दोगे, गाड़ी उलट जाएगी। वैसे ही हम लोग इस संसार में बहुत तेजी से चल रहे हैं, हमारा मन टोटली डिस्टर्ब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद मत्सर्य, वासनाओं से, और अचानक से हम रुकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। आपको लगता है आप चैंटिंग कर पाएंगे? यस, सो पीयूष हैज गिवन अ नाइस आंसर, ग्रुप चैंटिंग। आप देखेंगे जब आप भक्तों के साथ बैठ के चैंटिंग करते हैं तो पीछे कैसे राम हरे हरे, एक ओवरऑल ऑरा, एनर्जी उस जगह का स्ट्रांग होता है। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्तों के साथ बैठ के टेम्पल हॉल में, मंदिर के हॉल में बैठ के जब आप करते हैं तो ऐसा लगता है कैसे 16 माला खत्म हो गया? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और वही जब रात को 12 माला रह जाता है तो आप लोग टग ऑफ वॉर देखे हैं? टग ऑफ वॉर, वो जो रस्सी खींचते हैं दो स्पोर्ट्स टीम में, खींचते रह जाएंगे माला और एक एक बीड लगता है 10-10 किलो का हो गया है, नींद आ रही है, कैसे खत्म करना है। Thank you very much, Suresh Prabhu, Aman Prabhu, Radha Ranjan Prabhu, and so many other devotees who have typed in the chat box. समय बहुत जरूरी है। कृष्ण बोलते हैं, कालो अस्मि, मैं समय हूं। समय को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। कि कोई रात को, आजकल तो सब कुछ उल्टा चल रहा है, हाँ, मैं देख रहा हूँ मिडनाइट बुफे, हाँ, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, अरे कृष्णा। हाँ, जब जठरअग्नि मिनिमम में है तब तो मिडनाइट बुफे कर रहे हो, जस्ट बिकॉज 1200 की जगह वो 600 की जगह मिल रहा है। हर चीज का एक समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता आसमान में विचरण करते हैं, उस समय शांति रहती है सर, और एनवायरनमेंट में पॉजिटिव ऑरा रहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी सरचार्ज करती है। उस टाइम जब आप भक्तों के साथ जप करते हैं तो बहुत जल्दी जप हो जाता है आपका। आप सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के फ्रेश क्लोथ्स पहन के चैंटिंग कीजिए, अलग फीलिंग होगा। और बिस्तर में ही बैठे रहिए, कंबल के अंदर में 2 मिनट में सो जाएंगे। सो एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट। सो माइंड, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, सिचुएशनल, फैमिलियल, ऑक्यूपेशनल, मैनेजरियल, पॉलिटिकल एंड सीजनल, इतने सारे माया के चीजों को पार करने के बाद ही हम जप कर सकते हैं। পাখিরে তোর মরণ খালেতে চরদিবাসের দোলাতে ওরে ছাজানেতে কাঁধে করে লয়ে যাবে শ্মশান घाटेते। इसमें बोला जा रहा है, अरे जंगल के चिड़िए, I have kept something for you very carefully within the cottage of my heart, the holy name of Hari, which is overflowing with pure sweet honey. O bird, you could learn the chanting of this name as if it was taught। और यहां श्मशान घाटे थे, मेरी डिजिटल टीम ने गलत ट्रांसलेशन को गलत श्लोक में डाल दिया, सो सॉरी फॉर दैट। श्मशान घाट में ये 6 इंच का जीभ जाके जल जाएगा
और वो जलने के पहले भगवान ने समय दिया है कि आप उसको चलाइए और हरे कृष्ण का नाम लीजिए। नाउ what is the most important way in which you can overcome the 10 offenses against the holy name of the Lord? कोई बोल सकता है? कोई ऐसा रामबाण तरीका बताइए जिससे एक साथ में सारे 10 ऑफेंसेस का आप टेक केयर कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी? अनम्यूट एंड टेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। फुल चैंटिंग चैंटिंग करो। पे फोकस करके, मतलब जो बोल रहे हैं उसको एट द सेम टाइम सुनना। Okay, okay, very nice, very nice. Anyone else would like to add on हरे this? कृष्णा प्रभु जी। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, धनुष प्रणाम हाँ, प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मतलब गुरु की आज्ञा मान के, मतलब जो बोल रहे उसको सुनकर। Right, right. That is very nice. That is very nice. Can anyone tell हरे me? कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, चैंटिंग के पहले अगर हम पंचतत्व मंत्र पढ़ें। Yes. All of you are right, and this is very important. हाँ, म्यूट कर दो प्रदीप सबको। It is very important to understand that जब के पहले ये बहुत जरूरी है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। प्रेयर्स कॉन्शियसली किया जाता है, अनकॉन्शियसली किया जाता है। एक बार एक भक्त मेरे बगल में बैठ के प्रसाद ऑनर कर रहे थे, तो गलती से महाप्रसाद गोविंदे की जगह वो नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले गलत वाला पूरा मंत्र बोल के, फिर मैं बोला प्रभु जी, तो बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बहुत डिस्टर्ब था, मैं गलत वाला बोल दिया। राइट? सो समटाइम्स वी आर सो अनकॉन्शियस दैट वी डोंट आल्सो नो व्हिच मंत्र टू चैंट व्हेन। और ये तो ऐसे ही हो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य, नहीं, पंच तत्व से हमें ये जप मिला है, उनको नतमस्तक होके प्रणाम करके हमें जप शुरू करना चाहिए। और 2 मिनट के लिए हर जप के बीच में एकदम स्टॉप देके देखना है कि माइंड डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है? मेडिटेशनल मूड मींस फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आजकल तो लोग 10,000 डेफिनेशन निकाले हैं मेडिटेशन का। एंड मंत्र मेडिटेशन, मंत्र, मन मींस माइंड एंड त्र मींस टू कंट्रोल। मंत्र मेडिटेशन मींस फोकस। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, अगर आप एक लेंस को लेके सूरज के सामने हिलाते रहेंगे तो क्या पत्ता जलेगा? अगर आप एक लोहे के रॉड को लेके उसको आग में रखेंगे 1 सेकंड के लिए और 10 मिनट के लिए घूमेंगे तो क्या वो रॉड गर्म होगा? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं कि पुट द रॉड इन द फायर, फायर इज द होली नेम एंड यू टोटली फोकस। अगर आप बीरबल की खिचड़ी बना रहे हैं, यू नो व्हाट इज बीरबल की खिचड़ी? हाँ, नीचे में आग जल रहा है, बांस का पोल है और ऊपर में खिचड़ी। कितना दिन में खिचड़ी बन रहा है? राइट? तो जप मतलब अपने आप को हरिनाम की अग्नि कुंड में डालिए, टोटल फोकस। लोहा जब आग में रहेगा वो आग बन जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन अपना लोहा 1 सेकंड रहता है, 10 मिनट बाहर रहता है, फिर 1 सेकंड। हाँ, एक्चुअली आप लोग सबसे एक विनती है कि आप लोग सच सच एक एवरेज लिखिए तो 108 बीड्स में कितना हम ध्यान से बोलते हैं, ध्यान से सुनते हैं, फीलिंग्स के साथ बोलते हैं, हेल्पलेसनेस के साथ बोलते हैं और भगवान को प्रेयरफुल मूड में बोलते हैं। प्लीज, थैंक यू रविंद्र राम प्रभु, बिल्कुल मेरा भी सच्चाई ऐसे ही है। 10 टाइप कीजिए। आई डोंट नो, यस, मेनी टाइम्स वी जस्ट डोंट नो। माला का वो कृष्णा बीड़ आ जाता, लगता है अरे पूरा माला पार हो गया, थैंक यू सो मच। हाँ, 0, डोंट नो, 0, रैंडम, हाँ रैंडम, कभी पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज इट नॉट इंपॉर्टेंट टू नो? प्रभुपाद डिसाइपल भूरीजन प्रभु, उन्होंने जपा पे एक किताब लिखा है और वो आके जब क्लास दे रहे थे उन्होंने एक बहुत डीप पॉइंट बोला था जो मेरे हृदय को टच किया। कई बार लोग बोलते प्रभु जी मैं 16 साल से 16 माला कर रहा हूं, एक फर्क नहीं पड़ा है, मैं कैसे मानू कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो एक सीनियर भक्त ने बोला, कितना माला तुम्हारा हुआ है हृदय से? एक तोते को भी बोला जा सकता है हरे कृष्णा हरि बोल। वृंदावन में कुछ तोतों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है, हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्णा राम प्रिय प्रभु। उस तोते के गले को जाके दबाइए तो हरे कृष्णा नहीं निकलेगा, ची 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 निकलेगा। हम लोग भी ऐसे तोते बन गए हैं। कैनो हरे कृष्णा नाम हरि बोले, मोनो प्राण कांदे ना।
रूह अफ़ज़ा देखें, रूह अफ़ज़ा को लेके एक पत्थर पे डाल दीजिए, क्या रूह अफ़ज़ा पत्थर के अंदर घुसेगा? वैसे इस हरि नाम की सुधा, नाम सुधा रस गाओ कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे नाम सुधा रस। नाम तो सुधा रस है ही, नाम तो बदला नहीं है, नाम तो एज इट इज है। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए जो है आपके लिए भी है, भक्ति विनोद ठाकुर के लिए जो है आपके लिए भी है, लेकिन हमारे अंदर ये नाम घुसता क्यों नहीं है? क्योंकि पत्थर हृदय है। अब वो पत्थर हृदय एक स्पॉन्ज बन गया है, अगर स्पॉन्ज के ऊपर रूह अफ़ज़ा को डाल लें तो पूरा लाल हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच दैट ऑल ऑफ यू हैव टाइप्ड सो वेल। हम लोग ना तो क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना क्लियरली सुन रहे हैं, ना हमारे अंदर कोई फीलिंग्स है। जितना फीलिंग नहीं है उतना हमारा पत्थर दिल है। तो हरे कृष्णा के जप के बाद भी कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क तो नहीं बोलेंगे, हाँ, चाहे आप जप को कैसे भी करें। अजामिल सेक्शन 6th कैंटो में है, अज्ञात सुकृति होगी लेकिन भक्ति नहीं होगी। मेडिटेशन मीन्स फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग, यानी आपका हेलीकॉप्टर मन जो घूम रहा है इधर उधर, संकल्प विकल्प में क्या करूं, मैं क्या ना करूं, हाय मैं क्या करूं, इसको लैंडिंग कराइए, हेलीकॉप्टर को लैंडिंग कराइए। और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कहां होगी? आपके हृदय में। और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जब हृदय में होगी तो भगवान के लिए कुछ फीलिंग्स आएगा, हेल्पलेस स्टेट, थैंकफुल स्टेट। मान लीजिए कोई आपके लिए इतना कर देता है कि आपको लगता है बाप रे ये भक्त मेरे लिए कितना कर रहा है, और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। कितना बार मन करेगा आपको थैंक यू बोलने के लिए? क्या भगवान को थैंक यू बोलने का समय है हमारे पास? तो हरे कृष्णा को थैंकफुल एटीट्यूड में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो मेडिटेशन मीन्स फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग, और बीइंग इज द लास्ट स्टेज। बीइंग इज द लास्ट स्टेज। मैं कुछ ऐसे भक्तों से भी मिला हूं, बहुत रेयर हैं ऐसे, जिनके अंदर में हरि नाम चलता रहता है एक्चुअली। इतना ज्यादा उन लोगों ने जप किया है। चलिए आप लोग बताइए तो, आप लोग हाँ 100 पति हैं कि 1000 पति हैं कि अरब पति हैं कि करोड़पति हैं? पैसे वाला नहीं, नाम वाला। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, आप लोग क्या पति हैं? हाँ, 0 पति, 100 पति, 1000 पति, 10,000 पति। हरे कृष्णा, हु इज दिस भिखारी? हरी वो, बाप रे, सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड ऑडियंस का। हाँ ऐसा आंसर तो, हाँ भीखा हरी। या हमें कृष्णा के लिए भिखारी बनना है, और ये भीख में जो हरि नाम हम लोग को मिला है इसको बहुत केयरफुली रखना है। मान लो किसी ने आपको आके कंचे दिए, आप लोगों ने कंचे खेले हैं बचपन में? कंचे, कितने लोगों ने कंचे खेले? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। रोडपति, 0 पति, लाइक दिस। हाँ, सबने कंचे खेले हैं, राइट? जब हम लोग छोटे थे तो कंचों को बहुत केयरफुली रखते थे, राइट? लेकिन अब हम लोग को कोहिनूर हीरा मिला है, और जितना आप चीज को वैल्यू करते हैं ना उसको ध्यान से रखते हैं। कई बार आप देखेंगे डिवोटीज का बीड बैग इतना धूल लग जाता है कि उसको सर्फ में 10 घंटे तक भिंगा दो तो पूरा पानी काला हो जाएगा, राइट? यू शुड कीप योर बीड्स वेरी केयरफुली। दीक्षा के बीड्स या जो बीड्स में आप चैंटिंग कर रहे हैं, दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। क्या आप लोग एक बताइए, हाँ मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूं, कितने लोगों को भरोसा है एक्चुअली? और केवल वही लोग टाइप करें इन द चैट बॉक्स मी कि होली नेम इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण से भी ज्यादा कृपालु हरिनाम है। थैंक यू प्रियांशु प्रभु। हाँ, तो मान लीजिए कृष्ण भगवान आपके साथ में है, और उस भगवान को आप जब मन एक्सेस करना चाहते हैं तो सोचिए कितना आसान है, बस जप करना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ लोग जप में हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा तो द्रौपदी है, आप द्रौपदी का नाम का जाप कर रहे हैं। इट शुड बी हरे कृष्ण। द प्रोनाउंसिएशन एंड द बीज मंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिटेशन मीन्स कि अपने मन से हृदय और हृदय से अपने एग्जिस्टेंस को नाममयी बनाए। क्या बनाए? नाममयी बनाए।
अपने आप को इतना सुपर सैचुरेट कर ले होली नेम से कि ये सोच के कोई आवाज ना निकले। पर्पस लोग बोलते प्रभु जी 16 माला क्या हो सकता है कलयुग में? अरे 24 घंटा करना चाहिए जब। प्रभुपाद जी ने बहुत कृपालु होते हुए उसको बस 16 पे आके रोक दिया है। राइट। क्योंकि देखिए, जैसा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, वैसे ही यस, बिकॉज व्हेन प्रहलाद वाज इन डेंजर होली नेम हेल्प। कितने ही भक्त हैं जो बस भगवान के नाम का शेल्टर लिए। प्रभुपाद सेड, I am following my spiritual master and I have complete faith on the holy name. होली नेम आप जो जप करते हैं वही बाहर मैनिफेस्ट करता है। प्रभुपाद जी का इतना भरोसा था। टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इतना उन्होंने इंटेंसिटी से वो कीर्तन किया कि अचानक से भक्त बनना शुरू हो गए। हमें लगता है भक्त कैसे बनते हैं, बाहर ये करो वो करो, दैट इज एक्सटर्नल एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सटर्नल एक्टिविटी इज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग प्योरली। हिज होलीनेस जयद्वित महाराज एक बार क्लास दे रहे थे, मैं वहां बैठा हुआ था। उन्होंने बोला कि जितना प्योरली भक्त लोग चैंटिंग करते हैं वही बाहर में प्रीचिंग और प्रचार के रूप में मैनिफेस्ट करता है। रिड्यूसिंग योर थॉट्स, फीलिंग ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। अगर आपको लगने लगा कि अरे मेरे पास समय नहीं है, मुझे इतना लंबा भी खींचना है, 2 घंटा तो बहुत ज्यादा होता है, मुझे भूख लग रही है, तो आप जप नहीं कर पाएंगे। आपका नाम जप नहीं होगा, आपका वस्तु जप होगा, यानी वस्तु पे आपका फोकस होगा। फूलगोभी, आलू मटर, डिस्टर्बेंस, बीइंग कनेक्टेड विद द सुप्रीम इन हेल्पलेसनेस एंड लव। जब आपका लाइफ रिस्क में होता है, जब और कोई उपाय नहीं दिखता है, जब बच्चे की उंगली इलेक्ट्रिक प्लग में पड़ती है, जिस तरीके से वो मां को बुलाता है उसी तरीके से हमें जप करने की जरूरत है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस एंड हियर अटेंटिवली। कई बार कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि हम लोग कुछ बोलते हैं लेकिन दूसरा आदमी कुछ और सुनता है। मनुष्य एक अजीब प्राणी है, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, इसीलिए उसके साथ होता कुछ है। क्योंकि जब हम सुनते हैं हम अपनी चेतना से सुनते हैं। और देखिए, एक बात आप लोग को मैं बोल देता हूं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। आप लोग टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूं कौन बोल रहा है, आप लोग प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। जब आप सुन रहे हैं तो कौन सुन रहा है? वेरी गुड, आत्मा। आत्मा सुन रही है, आत्मा बोलती है, आत्मा सुनता है। अब मैं एमबीबीएस एमडी प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज में, कोई बोले प्रभु जी आप थोड़ी बोल रहे हैं, आपका वोकल कॉर्ड बोल रहा है, आपका तो मुंह बोल रहा है, आपका तो जीभ बोल रहा है। अरे ये सब तो माध्यम है। जैसे साउंड वाइब्रेशन ईयर को टच करता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस इनकस, टेप्स, राउंड विंडो, ओवल विंडो, ऑडिटरी नर्व टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। लेकिन सुनता कौन है? ब्रेन नहीं सुनता है, मन नहीं सुनता है, स्थूल शरीर नहीं सुनता है, सूक्ष्म शरीर नहीं सुनता है, आत्मा बोलती है, आत्मा सुनती है। अब आत्मा क्या सुनती है? 2 टाइप के वाइब्रेशंस हैं इस संसार में। एक है स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, कोई चीज कृष्ण से आप जोड़ देते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, और कृष्ण को हटा दिए तो वो मटेरियल हो जाता है। और ऐसा साउंड वाइब्रेशन को जब आप सुनते हैं, मैटर कैन टच मैटर एंड स्पिरिट कैन टच स्पिरिट। जब हरे कृष्ण मंत्र को आप सुनते हैं तो आत्मा की शुद्धि उस प्रकार से होती है जैसे एक आईने में जब धूल जम जाता है और एक कॉटन को लेके आप स्पिरिट में डाल के उसको चमकाएं, आप चमकने लगते हैं, आत्मा चमकने लगती है। कितने लोगों ने बर्तन साफ किया है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने घर साफ किया है? कितने लोगों ने टेबल साफ किया है? हम लोग अपना शरीर को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, भोजन करते हैं, हम लोग कढ़ाई को साफ करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, हम लोग शरीर को साफ करते हैं, हम लोग हर चीज को साफ करते हैं, हम लोग अपने ईगो को साफ करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी आत्मा को साफ नहीं करते जो हम हैं। कितना जरूरी है। और कोई भी चीज को आप साफ कर लें तो कितना अच्छा फील होता है। अगर बिस्तर गंदा है अच्छा नहीं लगता, अगर कपड़े गंदे हैं अच्छे नहीं लगते,
एक सफेद कुर्ता में एक अगर येलो डॉट हो हल्दी का, वो भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे हृदय में इतने सारे जन्मों का कल्मश है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्यों? क्योंकि एक मक्खी घूम घूम के भी बगीचे में जाके कचड़े पे बैठती है, लेकिन एक मधुमक्खी घूम घूम के कचड़े में भी जाके फूल पे बैठती है। हम लोग में से कितने लोग मधुमक्खी हैं? प्लीज टाइप MM इन द चैट बॉक्स। और कितने लोगों को मक्खी बने रहना है? प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स। M फॉर मक्खी, MM फॉर मधुमक्खी। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू प्लीज। हाँ, हमें मधुमक्खी बनना है या हमें मक्खी बनना है? थैंक यू सो मच ऑल मधुमक्खीज हियर, बिकॉज ऑल आर डिवोटीज। और सबको कृष्ण से जुड़ के हरि नाम से अपने हृदय को शुद्ध करना है। लोग बोलते हैं प्रभु जी आपकी कमाई क्या है? कलयुग ऐसा हो गया कि लोग ये नहीं पूछते हैं आप कैसे हैं, लोग बोलते हैं प्रभु जी। आप देखे हैं कोई भी फंक्शन में जाएंगे, आप कैसे हैं कोई नहीं पूछता है, सबसे पहले आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, कहां जॉब करते हैं, कहां से आए हैं। ये सब क्या बातें हो गई, शारीरिक बातें। कोई ये भी नहीं पूछता कि आप कैसे हैं। कम से कम भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी जब कैसा चल रहा है, राइट। और लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी आपका अर्निंग कितना है, आपका पैकेज कितना है। मैं पूछता हूं आप लोग से आपका पैकेज कितना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से वो बोलते थे मैं बस लखपति के घर पे भोजन करूंगा। लखपति मतलब इतना जाप उन्होंने किया है। आपकी अर्निंग कितनी? पैसे के लिए तो सुबह शाम बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन सबसे बड़ा तो हरि नाम का रुपया है। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था मुझे, पढ़ के मैं एकदम थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तुम लगे हो, मैसेज ऐसा आया था मेरे लिए, तुम लगे हो पैसे गिनने में, भगवान ऊपर से लगे हैं तुम्हारे सांस गिनने में। हाँ, तुम लगे हो जनाब पैसे गिनने में, भगवान ऊपर लगे हैं तुम्हारे सांस गिनने में। गिनती तो दोनों जगह है। प्रभु जी, लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा ना जप में मन नहीं लग रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक सीनियर भक्त ने बोला प्रभु जी आप पैसे गिने हो कभी? बोले हाँ प्रभु जी बहुत पैसे गिने हैं, क्यों नहीं गिने हैं? पैसे गिनते समय कभी मन नहीं लगता है प्रभु जी आपका? नहीं नहीं प्रभु जी, तो एक भी छूटना नहीं चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करते कि पैसे गिनने समय हम इतना अटेंटिव रहते हैं, तो जब गिनते समय हम लोग क्यों अटेंटिव नहीं रहते हैं? कैन एनीवन टेल मी? हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु नाम इंटरेस्ट ही नहीं है, एक्सेस है प्रभु। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है उस पे। इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। हरे कृष्ण हाँ, यस अमन प्रभु। प्रभु जी, नाम नाम जो है ना वो बहुत इजीली एक्सेस है, तो आदमी चीप समझ लेता है उसको। हाँ, दिस इज ऑल्सो वन रीजन। वेरी नाइस। हाँ, देखिए मैं आपको आज एक गोल्डन स्टेटमेंट बोलता हूँ। GS प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, GS न्यू ईयर गोल्डन स्टेटमेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट ने मुझे बहुत हेल्प किया लाइफ में। इस दुनिया में रूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत ध्यान से समझिए। जिस चीज का सप्लाई ज्यादा है उसका डिमांड कम हो जाता है, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा है उसका डिमांड कम हो जाता है। Scarcity is the pivot on which relationship thrives. We have taken this holy name very cheaply because it is given by the Lord very mercifully. शिव जी एक बार हरि नाम करके ऐसे नाचने लगते हैं कि उनका कपड़ा खुल जाता है कैलाश में, और हम लोग जब जब करते हैं हम लोग सो जाते हैं। कितना अंतर है सोचिए। हाँ, इतना लाइटली मिल गया है। हम लोग कंप्लेन करते प्रभु जी आज लौकी क्यों बना है, प्रभु जी आज कोहड़ा क्यों बना है, प्रभु जी आज मंचूरियन और नूडल्स क्यों नहीं बनाए हैं। एक बार पार्वती माता ने थोड़ा सा महाप्रसाद विष्णु का शिव जी को दे दिया तो वो खुशी से तांडव करने लगे, प्रेम तांडव। इतना सा महाप्रसाद लेके हम लोग को कांस्टेंट सप्लाई मिल रहा है, केक भी महाप्रसाद, भोजन भी महाप्रसाद, तो अब महाप्रसाद का वैल्यू कम हो गया है। जब मैं भी अरे प्रभु जी 16 माला वही हरे कृष्णा करना है, क्या नया है इसमें? रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि मुझे 10,000 कान दे दो, मुझे इतने बार मैं इसको सुनूं, इतना टेस्ट मुझे आ रहा है कि मुझे 10,000 कान चाहिए। और हम लोग कान को बंद कर लेते कि बस करिए प्रभु जी अब हो नहीं रहा है, झेल नहीं पा रहे हैं। सुबह से लगा रखे हैं आप हरे कृष्णा, कितना करें। जैसे एक जॉन्डिस वाले पेशेंट को अगर आप गन्ने का जूस दे दे तो बोलेगे प्रभु जी इतना कड़वा क्यों दिए हैं? क्या गन्ना कड़वा है? हमारी चेतना कड़वी है। तो कड़वी चेतना को हटाने के लिए फनी बात यह है कि गन्ने का जूस ही लेना है जॉन्डिस में। क्या करें? बिकॉज व्हेन देयर इज स्ट्रेन इन द हियर वी हियर सेलेक्टिवली।
तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, नाम अक्षर बाहिर होए नाम नहीं होए। और भूरिजन प्रभु बोलते हैं कि ना मन जैसे तुमको बेवकूफ बनाता है, तुम भी मन को बेवकूफ बनाओ। मन बोलेगा प्रभु जी ये वाला काम कर लीजिए ना, फिर अच्छी तरह से जप कीजिएगा, थोड़ा सा जाके ये काम कर लीजिए ना, और आप उठ जाते हैं और काम का खत्म नहीं होता है। आप मन को बोलिए हाँ हाँ हम एकदम कर लेते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ ना, एक माला कर ले, एक कर ले, नहीं नहीं माला बहुत लंबा हो जाए, अच्छा एक कर लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। ओरे तोर मुखे आगुन जीवे तुले की कोरिबे तुमी बोलो ना। अलास, अग्नि आके आपके जीभ को जला के राख कर देगी, और आपका ये जो जीभ है 6 इंच का, जैसे एक नौका का रडर होता है, ये सेल है और आपका लाइफ का डायरेक्शन है। देयर विल बी नथिंग यू कैन डू टू सेव योरसेल्फ, फॉर एट दैट टाइम इट इज टू लेट, यू विल बी अनेबल टू स्पीक एनी मोर। कल मैं मेन रोड से जा रहा था, एक बुक फेयर लगा है, नेशनल बुक फेयर रांची में, जिला स्कूल शहीद चौक के पास। तो वहां हम बस घुसे तो देखे कि सारे स्टॉल्स हैं, बट इस्कॉन का स्टॉल नहीं था, तो आज इन्फॉर्म करेंगे ताकि वहां भी एक भक्तों का स्टॉल लग पाए। तो हम एक बहुत हैरानी वाली चीज देखें। हाँ, क्या देखते हैं इस दुनिया में, अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे, सबका जीभ चल रहा है, सबकी आंखें चल रही है, और अचानक से एक डेड बॉडी को लेके कुछ लोग जा रहे थे। राम नाम सत्य है यही सबका गत है, राम नाम सत्य है यही सबका गत है। क्या कोई मुझे बोल सकता है कि मृत्यु के बाद ऐसा सनातन धर्म में क्यों किया जाता है? अभी तो आत्मा निकल गई है, क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है यही सबका गत है? एनीवन? अनम्यूट। प्रभु जी, ताकि जो दूसरे लोग जो इल्यूजन में हैं वो लोग को मतलब कॉन्शियसनेस में लाया जा सके। नहीं प्रभु जी, दूसरे लोगों को तो आएगा, उससे भी ज्यादा एक हायर रीजन है। और बंगाल में हरि बोल, और यहाँ राम नाम सत्य है यही सबका गत है। एनीवन? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनर्जी साइंसेस, कान वो सेंस ऑर्गन है जहां से प्राण जब निकलती है, लास्ट तक प्राण का कुछ मात्रा कान में रहता है, और प्राण लास्ट में यहां से निकलती है। तो कोई दूसरा भी अगर बोल दे राम नाम राम नाम राम नाम, या हरि बोल, तो वो जाता है, दिवंगत आत्मा के लिए है वो, क्योंकि प्राण लास्ट तक यहां पे इफेक्ट दिखाती है, फिर निकलती है। आर यू गेटिंग मी? जैसे कितने लोगों ने चिकन को कभी कटते हुए देखा है, या राजरप्पा के मंदिर में जो बकरी को काटते हैं, तो आप देखेंगे कि बकरी के गले को काटने से थोड़ी देर तक वो ऐसे ऐसे करती है। कितने लोगों ने देखा है? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने देखा है कि चिकन को जब काटते हैं वो 2 सेकंड या 3 सेकंड तक फड़ाती है? कैन एनीवन टेल मी व्हाई? इट इज अ वेरी डीप रीजन। व्हेन आई केम टू नो, मेरे तो सांस बंद हो गए थे, क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है, वो शरीर से आसक्त है। जैसे ही शरीर रहने लायक नहीं है, आत्मा ऐसे ऑसिलेट करती है, और जब आत्मा ऑसिलेट करती है, हाँ, उसको मटेरियल एनर्जी बाहर खींचता है और शरीर उसको अंदर खींचता है। जब तक वो आत्मा ऑसिलेट करती है, वो फड़फड़ाता है और फिर वो निकल जाता है। आर यू गेटिंग मी? वैसे ही जब मृत्यु होती है, धीरे धीरे प्राण बाहर जाता है, और कान में लास्ट तक उसका एनर्जी रहता है। इसीलिए भक्त लोग जोर से बोल देते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं भक्तों से झगड़ा कभी मत कीजिए, है ना? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर वो पावर नहीं हो मृत्यु के समय, लेकिन आपका एक दोस्त बगल में रह के आपको हरे कृष्णा का जाप कर सकता है। ऑल ऑफ अस नीड हेल्प। जैसे जैसे हमारा शरीर वीक पड़ेगा, जैसे जैसे हम उतना सर्विस नहीं कर पाएंगे, तो एक ही चीज आपको बचाएगा, आपका जीभ हिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करने के समय एक बार 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 ये सोचिए, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये फीलिंग्स नहीं हूं, मैं ये इमोशन नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए मैं भगवान के सामने नतमस्तक होके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला जीभ को चलाओ। आज ये जीभ जो इधर उधर चल रही है, ये बिल्कुल एक मेढक के तरह है जो टरटरा रही है, और काल रूपी सर्प को न्योता दे रही है कि आके मुझे खाओ। आप लोग सब सोचिए कि आप ऐसे स्पीड से चल रहे हैं और आपके पीछे काल सर्प चल रहा है।
काल सर्प का स्पीड आपके स्पीड से थोड़ा ज्यादा है, और काल सर्प चल रहा है और आप चल रहे हैं, और काल सर्प चल रहा है और आप चल रहे हैं, और अचानक से घप, खत्म। कोई ऐसा है इस ग्रुप में जिसका स्पीड काल सर्प के स्पीड से ज्यादा है? अगर आपका स्पीड 100 किलोमीटर है तो उसका 105 किलोमीटर पर आवर है। धीरे धीरे आके वो आपको ग्रास कर जाएगा, और उसको बचाने के पहले आपको जप करना है। गजेंद्र मोक्ष के बारे में मैं पढ़ रहा था, इसका बहुत डीप सिग्निफिकेंस है। मनुष्य का बॉडी में वीकनेस इस तरीके से बढ़ती है ओल्ड एज के साथ कि पैर इफेक्ट होता है। पहले आदमी चल फिर पाता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वो चल फिर नहीं पाता है और बिस्तर पे सो जाता है। गजेंद्र के भी पैर वीक पड़ गए थे, क्योंकि काल के रूप में वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने आके पैर पे अटैक किया था। गजेंद्र सेक्शन पढ़ के हम बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन हमारी हालत गजेंद्र से भी वर्स्ट है। उनको तो पिछले जन्म का वो था, और काल हमारे पैर को अटैक करेगा सबसे पहले, हम चल नहीं पाएंगे, बिस्तर पे हम लेटे रहेंगे आईसीयू में। तब कौन बचाएगा आपको? सब कोई अपने अपने काम में बिजी रहेंगे। गलती और इस भ्रम में मत रहिएगा कि कोई आपके साथ रहेगा। कलयुग तब तक बहुत आगे बढ़ जाएगा, केवल नाम प्रभु आपके साथ रहेंगे। अपने जीभ को, अपने मस्तिष्क को फोकस करके, जैसे गजेंद्र ने भगवान को याद करके पुष्प अर्पण किया था, आपके पैर पे भी जब अटैक होगा, आप चल नहीं पाएंगे, बिस्तर में रहेंगे, तब वही चीज का प्रैक्टिस हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवत गीता में बोला गया है, हाउ कैन यू कंट्रोल द माइंड? बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो जब कभी प्रैक्टिस करना है और इस संसार से डिटैचमेंट लेना है। थोड़ा सा 10 ऑफेंसेस के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे, होली नेम का टॉपिक पूरा नहीं होता है। देखिए, मैं एक बात तो लाइफ में जूते खा के सीख गया, आई कैन ऑनेस्टली शेयर विथ यू। माया के थपेड़े और जूते खा के मैंने सीख गया कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला 2 चीज कभी मत करना। नंबर 1, वैष्णवों की निंदा कभी मत करना, और नंबर 2, कोई बोल सकता है क्या मत करना? हिपोक्रेसी। जो आप हैं नहीं वो आप दिखाइए मत। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बोलिए, वैसा ही आप कीजिए, क्योंकि हिपोक्रेसी चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल टॉलरेट नहीं होता है। The 10 offenses against the holy name. Number 1, to blaspheme the devotees of the Lord who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. तो इसमें कुछ भक्तों को लगता है प्रचारक का, नहीं, सब भक्तों का, क्योंकि हर भक्त प्रचार में लगा हुआ है। जो भोजन बना रहा है वो भी तो प्रचार कर रहा है, जो मंदिर को साफ कर रहा है वो भी तो सुंदर बना रहा है मंदिर को, और उससे लोग आ रहे हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी भक्त का निंदा कभी ना करे, और भगवान के नाम को दूसरे देवी देवताओं के नाम के बराबर समझना, पॉइंट नंबर 2, ये भी एक ऑफेंस है। तीसरा, अपने दीक्षा गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना, और शास्त्रों में भरोसा नहीं होना, पॉइंट नंबर 4। और कुछ लोग इमेजिन करते हैं, मुझे एक भक्त पता है, 11 साल वो भक्ति में था, और एक दिन वो छोड़ के चला गया सब कुछ। तो मंदिर ने उसको कांटेक्ट किया, टेंपल प्रेसिडेंट ने उसको कांटेक्ट किया, तो उसने एक ऐसा बात बोला कि सारी डिवोटी कम्युनिटी हिल गई। उसने बोला, प्रभु जी मैं 11 साल से जप कर रहा हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये सब तमाशा है और ये सब दिखावा है, और वो चला गया और आज तक नहीं लौटा। ऑफ कोर्स जितना भक्ति उसने किया है इस जन्म में, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट जन्म। लेकिन कई बार हम लोग इमेजिनेशन में रहते हैं, जब के समय, प्रभु जी मुझे लाल बत्ती दिख रहा है, हरा बत्ती दिख रहा है, भगवान जी देखना कुछ नहीं है, सुनना है, देखना कुछ नहीं है, सुनना है। अगर देखना है तो हरे कृष्णा का स्टिकर को आगे रखिए और उसको देखिए, बस। राइट? सो दीज आर द होली नेम्स ऑफ द ऑफेंसेस। टू गिव सम इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली नेम, मेरे हिसाब से नाम जप ऐसा है, मेरे हिसाब से ऐसा फील आता है, ये है वो है। शास्त्र छोड़ के हम लोग ना तो कुछ बात बोलते हैं, ना करते हैं, ना सुनते हैं, ना कहते हैं। अपना फिलॉसफी है एज इट इज, श्लोका ट्रांसलेशन, दैट्स इट। और 7th वाला थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है भक्तों के लिए, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। एक भक्त बोला, प्रभु जी थोड़ा बहुत पाप हम इधर उधर कर ही लेते हैं। हम बोले, जानबूझ के प्रभु जी? एक्सीडेंटल फॉल डाउन। बोला, प्रभु जी हो ही जाता है थोड़ा बहुत जानबूझ के। हम बोले, क्यों? अरे प्रभु जी आप शास्त्र नहीं पढ़े हैं क्या? भागवत में लिखा हुआ है कि एक हरे कृष्णा में इतना पावर है कि कोटि जन्मों के पाप को धो सकता है। तो हम तो प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पाप तो चलता है ना प्रभु जी।
उसने सीधा अपना मैथमेटिकल माइंड लगा दिया, एल्जेब्रा प्लस ज्योमेट्री, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आईआईटी खड़गपुर में क्लास ले रहा था, तो एक आईआईटी इंटेलिजेंट लड़के ने हाथ उठाया जब मैंने बोला अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कोई भी अगर भगवान की चिंतन में इस संसार मतलब इस शरीर को छोड़ता है तो भगवत प्राप्ति करता है। तो उसने हाथ उठा के बोला प्रभु जी मैं तो मेहनत नहीं करूंगा। फिर हम बोले क्यों? बोले प्रभु जी मैं रिवॉल्वर लूंगा और हरे कृष्णा 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 करते हुए अपने आप को गोली मार के मैं खत्म हो जाऊंगा, तो मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। कितने लोगों को लगता है वो पहुंच जाएगा? प्लीज टाइप वाई और एन इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप वाई और एन इन द चैट बॉक्स कि भगवान का नाम जप करते करते उसने अपने आप को गोली मार ली। थैंक यू दर्शन, प्रिंस प्रभु, राधा रंजन प्रभु, अभ्यंश प्रभु, सत्यांग प्रभु, सुरेश प्रभु, युवराज प्रभु, अनंत प्रभु। आप लोग सब अच्छी तरह ट्रेंड है, किसी ने भी यस नहीं लिखा। चलिए आप लोगों ने नो तो लिख दिया है, कोई अनम्यूट करके बताइए कि क्यों नहीं? क्या भगवान के जप में वो पावर नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी अगर वो प्रभु जी शूट भी कर रहे हैं तो प्रभु जी माइंड जो है ना प्रभु जी उनको डर रहेगा कि हम शूट कर रहे हैं, मरने वाले हैं। उस तरह से प्रभु जी मतलब वो कॉन्शियसनेस कृष्णा पे ना होके फियर पे चल जाएगा। तो प्रभु जी वो माइंड प्रभु जी एक्चुअल में प्रभु जी उसको लग रहा है, उनको लगेगा कि मैं तो भगवान का नाम ले रहा था लेकिन एक्चुअली में फियर में थे। तो प्रभु जी जिस स्टेट में रहेंगे प्रभु जी उस स्टेट का बॉडी मिलेगा, ना कि गोलोक धाम जाएंगे प्रभु जी। एकदम सही हरे बोले। कृष्णा। जैसे ही वो कुछ भी बोले, ट्रिगर दबाते समय अचानक से वो भयानक डर जाएगा और उस डर और घबराहट में कृष्ण के नाम को वो भुला जाएगा। लेकिन मुझे याद है एक बार एक बस पार्टी बॉम्बे से लोनावला आ रही थी और बहुत देर तक रात को वो लोग सोए थे और ब्रह्मचारी से भरी हुई बस 40 भक्तों को लेकर सैफरन ब्रह्मचारी, अचानक से ड्राइवर को नींद आ गया और बस ढुलक गई। किसी भी भक्त को खरोच नहीं आया और करीब 20 भक्तों ने बोला कि उनके मस्तिष्क पटल में ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र ऐसे प्रकट हो गई। तो कोई भी ये ना समझे कि मैं अपने पावर से हरे कृष्णा कर लूंगा मृत्यु के समय, क्योंकि आपका पावर नहीं चलेगा, तब भगवान टेक ओवर कर लेते हैं। राइट? सो एकदम उन्होंने सही बोला। To consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which is offered in the Vedas as fruitive activities कर्मकांड। कई बार कुछ लोग बड़े रिचुअलिस्टिक होते हैं, साउथ इंडियन अय्यर ब्राह्मण्स और एकदम जो ब्राह्मण क्लास से हैं, दे आर वेरी रिचुअलिस्टिक। वो लोग एकदम जैसे अलग अलग जप करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वैसे ही वो लोग हरे कृष्ण 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 हरे 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 रा, एकदम सुर ताल अलंकार छंद प्रॉपरली करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं, वो रिचुअलिस्टिकली करते हैं। तो हरे कृष्णा को ऐसा नॉर्मल मंत्र समझना भी ऑफेंस है। टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। 3 टाइप के अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। याद रखिएगा, अधिकार से ज्यादा किसी को हरिनाम के बारे में ज्यादा डिटेल्स मत बताइए। राधा रंजन प्रभु, मेरा सेमिनार का 1/10 भी खत्म नहीं हुआ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे करूं। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू कंटिन्यू करें जब बाबू तक। जी, नेचुरली हाँ जब तक हो सकता है कंटिन्यू करिए। अच्छा, आप मुझे बता दीजिएगा राधा रंजन प्रभु, है ना? नहीं नहीं, कोई मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आज न्यू ईयर है बाबू। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो अभी मैंने कुछ वैष्णव सॉन्ग डाले हैं आप लोग को फील दिलाने के लिए कि हरिनाम के बारे में चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव संत क्या सोचते हैं। विभावरी शेषालोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठा जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। कैसे बोला जा रहा है? विभावरी शेष, रात खत्म हुआ, आलोक प्रवेश, अब सूर्य उदय हुआ, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, अपने माया निद्रा से छोड़ के हम उठे और क्या करें? बोलो 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 हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। अपने चेतना को हरि नाम से बोलो। सतयुग में आसान नहीं था, द्वापर में आसान नहीं था, त्रेता में आसान नहीं था, कलयुग में बहुत आसान है। लोग बोलते हैं कलयुग बहुत टफ है प्रभु जी। अरे कलयुग टफ है तो मार्किंग भी तो इजी है ना, सिर्फ नाम का जप करना है। हाँ,
और 10 है to not have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. अच्छा, ऐसे ही एक एक्सरसाइज लेते हैं। अगर प्रहलाद महाराज का फेथ ऐसा है कि उनको धक्का दिया जा रहा है और वो बस हरि पे डिपेंडेंट है, या उनको कढ़ाई में डाला जा रहा है, हरि पे डिपेंडेंट है, उसको अगर मैं 100% फेथ बोलूं, लेट अस ऑल टाइप इन द चैट बॉक्स कि मेरा हरे कृष्ण जप के प्रति कितना फेथ है कि भगवान ने बोला है, मैंने अपना सारा पावर्स को, यानी कृष्ण भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ने ये डिक्लेरेशन दिया है शिक्षाष्टकम में कि मैंने अपने सारे पावर्स को इस हरिनाम में डाल दिया है। तो ऐसे फेथ में 100 में हमारा कितना फेथ है नाम जप पे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। बाप रे, आप लोग ऐसे 0 ठीक है। हाँ, तो देखिए एटलीस्ट हमें पता तो है कि क्या डेस्टिनेशन है, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ तक जाना है। हम लोग इधर उधर थोड़ा सा नाम कमाने के लिए पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, हाँ, हम पूजा लाभ नेम फेम प्रेस्टीज के लिए थोड़ा इधर उधर जाते हैं, जो शुक्र का विष्ठा है। ऐसा वैसा विष्ठा भी नहीं, सुअर जो विष्ठा खाती है उसकी विष्ठा, शुक्र विष्ठा। तो 3 चीजों से बचने की जरूरत है ताकि हमें नाम रुचि आए। पहला है 10 ऑफेंसेस, सेकंड है वैष्णव ऑफेंसेस, और थर्ड है अनर्थास। और देखिए एक बात मैं अपने रियलाइजेशन से बोलता हूं, कितना ही हम लोग सर पटक ले, तब तक नाम रुचि नहीं आएगा जब नेचुरल नेम फॉर अट्रैक्शन भगवान आपको नहीं देंगे, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक अंदर से शुद्धि नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है प्यूरिटी इज द फोर्स। कई बार अलग अलग ट्यून्स में हम हरे कृष्णा गाते हैं और ट्यून्स काफी हृदय को टच करता है, but the tune doesn't cause the transformation. It is the purity of the chanting which causes the transformation. बहुत जरूरी है कि हम किस चेतना और किस शुद्धता से जप करते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और बाद में शास्त्र से मैं लेता हूं। कहा जाता है कि जब जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है रथ में और आप हाथ ऊपर करके भगवान को आह्वान करते हैं तो वैकुंठ के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। तो किसी भक्त ने बोला, प्रभु जी मैंने तो हजारों बार किया है, मेरे लिए तो वैकुंठ का दरवाजा खुला नहीं है। इसका क्या आंसर है? कैन एनीवन टेल मी? कई बार शास्त्र में बोला गया है आप एक बार ये कर ले, एक बार वो कर ले, लेकिन हम देखते हैं हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने गंगा स्नान किया, यमुना स्नान किया, वृंदावन गए हैं, मायापुर गए हैं, बरसाना गए हैं, लेकिन अंदर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों? कोई बोल सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, प्लीज टेल मी। प्रभु जी, क्योंकि हम लोग का मटेरियल डिजायर्स है, इसलिए हम लोग संसार को देखते हैं, इसलिए भगवान का धाम नहीं दिखता है। करेक्ट, करेक्ट, आंसर इज राइट। एनीवन वुड लाइक टू शेयर मोर और टाइप इन द चैट बॉक्स? हम लोग का वहाँ विश्वास नहीं होता। दूसरी बात ये कि हम लोग मेटेरियली करते हैं बाय बॉडी, चेतना कहीं और रहता है। करेक्ट, हमारा विश्वास, हमारा उसमें प्रगाढ़ फेथ नहीं होता है, क्योंकि आपका फेथ डिसाइड करता है कितना इफेक्ट आएगा जो शास्त्र में बोला गया है। परफेक्ट। चैंटिंग के समय हमारा क्या मूड होना चाहिए, क्या फीलिंग होना चाहिए? ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग एंड लव। We see with our eyes, but who sees? We hear with our ears, but who hears? Matter can touch matter and spirit can touch spirit. सुबह उठ के भक्तों के साथ बैठ के अपना मन को शांत रखते हुए, चेतना को पहले सांसों में लेते हुए और फिर हाँ जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पे लेते हुए, और फिर आप जप करके देखिए, आप देखेंगे कि एकदम आपको सुनाई पड़ने लगेगा। भगवान की कृपा के बिना नहीं सुनाई पड़ेगा। कई बार आप देखेंगे आप लेट नाइट 2 बजे सोए हैं लेकिन आपका जब बहुत अच्छा हो रहा है। कई बार आप देखेंगे कि सब कुछ परफेक्ट है लेकिन मन अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है।
उदिलो अरुणा पूरब भागे द्विजामणि गौरा अमनि जागे भक्ता समूहा लोइयो साथे गेलो नगर ब्राजे। चैतन्य महाप्रभु सुबह उठ के जैसे सूर्य की लालिमा, वैसी उनकी शरीर की लालिमा, उनकी वस्त्र की लालिमा, उनके चरण के नुपुर और उनके चरणों की लालिमा ऐसे में निकल के भक्तों को ले जाते हैं वो सुबह हरिनाम संकीर्तन में। और इसी में आगे नाम जप की महिमा को बोली गई है जो हम बताएंगे। नाम सुधा रस गाओ कृष्णा जश राखो वचन मन मोरा। हमें नाम सुधा क्यों नहीं लगती है? और अगर नहीं लग रही है तो इस बात का कंसर्न हम लोग को होना चाहिए। अगर किसी भक्त ने अपना लाइफ का गोल सिर्फ ये बनाया है कि भगवान मुझे नाम में रुचि दीजिए, भगवान मेरे कलमश को दूर कीजिए, आपने मुझे अमृत दिया हुआ है और वो अमृत मुझे जहर लग रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं ना 16 माला नहीं कर पाता हूं। क्यों प्रभु जी? क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं ना। अरे प्रभु जी जब मैं तो सेवा ही मांग रहे हैं ना, हे राधा हे कृष्णा मुझे अपने सेवा में लगाइए। तो मैं तो सेवा कर रहा हूं, मुझे जप करने की क्या जरूरत है? कोई इसका रीजन बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी क्यों जरूरत है जप करना? इवन इफ यू आर वेरी बिजी इन सर्विसेज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी क्योंकि प्रभुपाद जी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि 16 माला जप करना है कम से कम। बिल्कुल। एक मैं आप लोग को एग्जांपल देना चाहता हूं। रांची का एक बहुत इंपॉर्टेंट दुकान है फिरायल लाल, मेन रोड में। फिरायल लाल में साड़ियों की बिक्री हो रही थी। मालिक फिरायल लाल का बैठा हुआ था और दूर में वो कस्टमर साड़ी बेच रहा था। और एक एक करके 2 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी, 100 साड़ी दिखा दिया। और इतना सारा 800 साड़ी देखने के बाद वो व्यक्ति बोलता है मुझे नहीं लेना, थैंक यू, एक भी अच्छा नहीं लगा। अब वो चला गया। तो ये वहां एक भक्त खड़ा था। भक्त ने जाके एकदम वो शॉक हो गया कि इस व्यक्ति ने इतना मेहनत किया और ये तो बड़ा खुश लग रहा है, कोई अपसेट नहीं हुआ। तो उसने बोला प्रभु जी आपने इतना मेहनत किया और वो साड़ी भी नहीं देखा तो आपको बुरा नहीं लगा? तो वो व्यक्ति ने बहुत डीप बात बोला। उस व्यक्ति ने बोला प्रभु जी मेरा पर्पस साड़ी बेचना से भी ज्यादा मेरे मालिक को खुश करना है। वो मालिक मुझे वहां से देख रहा है कि मैंने कितने शिद्दत से एक एक साड़ी दिखाया है। मेरा लाइफ का पर्पस साड़ी बेचना नहीं है, मेरा लाइफ का पर्पस है उनको खुश करना। गुरुमुख पद्मावाक्या चितिते कोरिया क्या अरना कोरी हमने आशा। बिल्कुल सही बोला प्रभु जी ने। प्रभुपाद जी ने बोला है भगवान के एक शुद्ध भक्त ने कि 16 माला करो। उनकी खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए हम कर रहे हैं। शुद्धता आए नहीं आए, ये हो नहीं हो, इंटरेस्ट आए नहीं आए, माइंड वॉन्डरिंग हो नहीं हो, भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने सुंदर तरीके से जप किया। भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना चेतना को इन्वेस्ट किया जप में। कभी भी भक्तों को जज करने की गलती मत कीजिए। कई बार सुबह सुबह जप करते करते जप से ज्यादा ध्यान हमारा इधर होता है। अरे ये सो रहा है, हरे कृष्णा कैसे सो रहा है? अरे हरे कृष्णा ये तो बस सर हिला रहा है, कोई जप ही नहीं कर रहा है। क्या आपको पता है कि रात को वो शायद 2 बजे सोया होगा? क्या आपको पता है रात को उसको डिस्टर्ब नींद हुई होगी? क्या आपको पता हुआ कि उसको कुछ डरावने सपने आए होंगे? क्या आपको पता है कि उसका शरीर का कफ वात पित्त बिगड़ा हुआ होगा? और बेचारा जप नहीं कर पा रहा है, लेकिन पूरे कोशिश से भगवान को अंदर से बुला रहा है कि भगवान मैं जप नहीं कर पा रहा हूं, और आप उसको जज कर रहे हैं। ये वैष्णव ऑफेंस नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने जप पे फोकस करें और दूसरों को जज नहीं करें। एक बहुत गोल्डन लाइन में बोल रहा हूं, प्लीज टाइप GL इन द चैट बॉक्स, GL इन द चैट बॉक्स। वन बिग ऑब्स्टैकल इन चैंटिंग इज जजमेंटल एटीट्यूड। क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, या हाई कोर्ट के जज हैं, या सिविल कोर्ट के जज हैं, या क्रिमिनल कोर्ट के जज हैं? क्या भगवान ने हमें दासानुदास बनाया या जजानुजज बनाया? जब इसीलिए वो गोल्डन लाइन ये है कि इफ ऑल द टाइम यू आर जजिंग डिवोटीज, when will the time come when you will love them?
अगर सुबह से शाम तक आप भक्तों को जज कर रहे हैं जिनको भगवान जज नहीं कर रहे हैं, कब आएगा वो समय जब आप भक्तों से प्रेम करेंगे? बिकॉज आइदर वी कैन जज और वी कैन लव, यू कैन नॉट जजिंगली लव और यू कैन नॉट लविंगली जज। ये बात को आप समझ पा रहे हैं? आपकी जब कैसे होगी डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल एटीट्यूड। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी मुझे बस सेवा अच्छा लगता है, जब हमसे नहीं होता है। और कुछ लोग हैं भजन आनंदी, एकदम हारमोनियम लेके बैठ गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। और सुबह से शाम तक हारमोनियम लेके बैठा हुआ है, बोलता है प्रभु जी अब हमें रांची अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा लेवल बहुत बढ़ गया है, मैं राधा कुंड में बगल में जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी जहां बैठे हुए थे वहां राधा नाम में लिप्त होना चाहता हूं। तो समझिए कि अब माया का लिप्त शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सेवा से भागने लग गया है। आप समझ रहे हैं? सो चैंटिंग इज लाइक फूड इनटेक एंड सर्विंग इज लाइक डाइजेस्टिंग दैट फूड। अब जो हो गया ना 16 माला, अब सेवा के लिए निकलो। तब वो भोजन जो आपने लिया है डाइजेस्ट होगा और वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। सिर्फ जब करते रहेंगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा, और सिर्फ सेवा करते रहेंगे बिना जब का तो वीकनेस हो जाएगा। बोलेंगे प्रभु जी अभी मैंने 1 महीना बहुत जिमिंग कर लिया है, अब मैं 3 दिन सिर्फ खाऊंगा सुबह से रात तक। क्या ये सेंसिबल है? कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी अभी बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हो गया, अभी 1 महीना मैं सिर्फ प्रभुपाद बुक पढ़ूंगा। वी कैन नॉट डू दैट, वी आर नॉट इन दैट एलिवेटेड स्टेट। हम लोग को प्रभुपाद ने जो शेड्यूल बनाया है सुबह 4:30 से लेकर रात तक, बिल्कुल वो हमारे लिए परफेक्ट है। इस बात की अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रही है तो हो जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। होली नेम का पावर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। गूगल में अगर आप लोग टाइप करेंगे पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोमीटर PIP स्कैनर, ओके, तो ये स्कैनर आपके बॉडी के ओरा का फोटोग्राफ लेगा। अगर आप लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि चैंटिंग से क्या फर्क पड़ता है, तो जब करने के पहले और जब करने के बाद जाके, हाँ बहुत सारे सिटीज में है, पता नहीं रांची में है कि नहीं, लेकिन पूना बॉम्बे में तो है। मैं जाके खुद कुछ भक्तों के साथ ये एक्सरसाइज किया था। तो जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका ब्लैक ऑरा चेंज करके गोल्डन ऑरा में बदलता है। बहुत साइंसेस हैं, है ना, प्राणिक हीलिंग, रेकी, हाँ बायो एनर्जेटिक फील्ड्स, जहां एक्चुअली चैंटिंग से तुरंत फर्क पड़ता है। Holy name changes your bioenergy fields and aura and manifests in the form of devotees and temples and everything. Oh, one holy name chanted purely is more powerful than the intensity, sorry for the mistakes, intensity of sins committed in lifetimes. होली नेम इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। लोग बोलते हैं जब तक आकाशवाणी नहीं होगी, जब तक भगवान जी मुझे आके बोलेंगे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अरे तुम्हारे पास हरि नाम है, जप करो। One needs to take shelter of the holy name. जीवन नित्य जान हो सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करी যতনে তুমি থাকো হো আপন কাজে, হরে কৃষ্ণ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं? जीवन अनित्य जानो हो सार,
जब तक आपको जीवन अनित्य नहीं लग रहा है, आप जप नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको लगता है कि अब मेरे को बहुत टाइम बचा है, मैं घर बनाऊंगा, घर के बाद गार्डन बनाऊंगा, उसके बाद इतना सारा फ्लैट में खरीदूंगा, फिर मैं शादी की ये व्यवस्था करूंगा, फिर मेरे 2 छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू दी पापा दी गड्डी जब होगी, मैं एक को डीपीएस में एडमिशन करूंगा, एक डीएवी शामली में एडमिशन कराऊंगा, और पक्का मैं उनको आईआईटी कानपुर। तो अगर आप इस स्टेट में हैं तो आप जप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है जीवन नित्य है, अभी तो मेरा शुरुआत है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जीवन अनित्य जानो हो सार। इस मर्म को समझो, इस एसेंस को समझो कि ये जीवन अनित्य है। और सेकंड लाइन क्या है? ताहे नाना विपद भार। हमारी हालत कैसे पता है? हम एक छोटी सी बिल्ली है और बिल्ली के सामने वूल ऊन का गोला दिया गया है और हम लोग ऊन के गोले के साथ खेल रहे हैं, म्याऊ 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 म्याऊ। जितना ज्यादा हम म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं, ऊन का वो रस्सी हमारे गले में लिपटता जाएगा और एक पॉइंट पे हम म्याऊ म्याऊ करेंगे, क्योंकि फांसी फांसी जैसे हो जाएगा। The solution to a problem in the material world is more problematic than solution number 1, and the solution of the problem number 1 plus 2 is more problematic than the problem 1 plus 2. इस ताहे नाना विध विपद भार, ये सब जानते हुए भक्ति विनोद ठाकुर हृदय के गुहार दे रहे हैं कि तुम जानते हो ये जीवन अनित्य है, तुम जानते हो कि यहाँ विपद है, यहाँ पद पद पे डेंजर है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। नामाश्रय करे जतने तुमी थाको हो आपन काज। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थ हो या कुछ भी हो, नाम का आश्रय लेना जरूरी है। और कैसे? जतन से, जतन से, प्रेम से। कोहिनूर हीरा को आप ऐसे फुटबॉल नहीं खेलेंगे या कंचे नहीं खेलेंगे, उसको बड़े प्रेम से रखेंगे, उस सबके साथ बहुत केयरफुली रखेंगे, लेकिन अपना काम करते हुए, दैट इज द ओनली बिजनेस। और ये वाला, कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भागति विनोद प्राण। हम लोग को वैष्णव सॉन्ग बहुत केयरफुली गाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे आप वो मूड में आएंगे जैसे वैष्णव आचार्य का मूड है, और इससे आपको वो अंदर से फीलिंग आएगा। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भाकति विनोद प्राण। यानी भक्ति विनोद ठाकुर के जो प्राण से वो आपको गुहार लगा रहे हैं, बस अभी एक ही बार बोल देना करने, हाँ, गुहार लगा रहे हैं कि बड़े प्रेम से इस तरीके से बुलाओ कि प्राण जुड़ा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर का, जब वो देखते हैं कि कोई भक्त कृष्ण नाम सुधा का पान कर रहे हैं। हमें भक्ति विनोद ठाकुर को खुश करना है, हमें प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती को खुश करना है, हमें वैष्णव आचार्यों को खुश करना है, क्योंकि वैष्णव आचार्य खुश होने से ही हम नाम जप कर पाएंगे। और कभी कभी जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाए, कहो बहुत टेंशन बढ़ जाए और अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो अपने बिल्डिंग के छत पे चल जाइए, या कोई खेत में चले जाइए, या कोई जंगल में जाके जोर से भगवान नाम का जाप कीजिए। मैं आपको एक रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूं। महाविष्णु स्वामी हरि नाम के लिए फेमस है इस्कॉन में। वो अपना वो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और हर जगह हरि नाम का जप, हर जगह, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं हो, जब यहाँ थे न्यूक्लियस मॉल, हर जगह। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज हाउ टू डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम? तो हमको लगा महाराज कुछ चैतन्य चरितामृत से बोलेंगे या भागवत से बोलेंगे। उन्होंने हंस के बड़ा डीप लाइन बोलता है, बोले उन्होंने बोला, राम प्रिय प्रभु चैंट लाउडली। क्योंकि हमारा माइंड इतना लाउड है ना कि उस लाउड में हम अपने आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। तो थोड़ा जोर से जप कीजिए। कीर्तन भी है तो थोड़ा सा लाउडली कीजिए, ताकि वो लाउडनेस में आप देखेंगे कि जब मृदंग करताल बजता है। अच्छा बताइए, तो मैं आपसे पूछता हूं, सबको कीर्तन में ज्यादा टेस्ट आता है जप से, इसका कारण क्या है? कैन एनीवन टेल मी? थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली इट्स लाउड, दैट बिकॉज ऑफ दैट प्रभु जी। एक तो वो लाउड है, और क्या रीजन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और दूसरा रीजन कि सब लोग एक साथ कर रहे होते चैंटिंग, और पूरा मृदंग के साथ होता है, तो
और मतलब और राग के साथ और फिर पूरा लाउडली एकदम अंदर से बोलते हैं, तो उसके वजह से टेस्ट आता है। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। लेकिन जब भी तो सब कोई साथ में करते हैं लाउडली। हरे कृष्णा प्रभु। यस, प्रभु म्यूजिक। म्यूजिक। आप लोग नित्यानंद प्रभु को मत भूलिए। हाँ, जब मृदंग और कला करताल नित्यानंद प्रभु का रूप है। हाँ, नित्यानंद सबसे कृपालु अवतार है, और हरिनाम में जब ये सब एक साथ वाद्य जुड़ता है, ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होता है। हाँ, तो इसीलिए कीर्तन में बहुत बड़ा टेस्ट आता है। अब मैं सीक्रेट शेयर करूंगा, और राधा रंजन प्रभु की कृपा से आज आप लोग एक्सटेंड, और हम ये सीक्रेट को थोड़ा लास्ट में रखे थे, क्योंकि जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं मतलब उनको टेस्ट है। आप लोग बताइए, सॉरी फॉर हरे कृष्णा हो गया है, बहुत फास्ट में पीपीटी बना है। हरे कृष्णा के जगह कौन सा बीज मंत्र है हरे कृष्णा में जो सबसे ज्यादा हुआ है? कृष्ण, राम या हरे? हरे। हरे। अरे हरे। क्यों? यही है सीक्रेट हरे कृष्णा का। राधा रानी के कृपा के बिना कोई जाप नहीं कर सकता है। श्री राधे को भुला के कोई जाप नहीं कर सकता है। श्रीमद् भागवतम, श्री का मतलब राधा रानी, श्रीजू राधा रानी के प्रेम से भरा हुआ भागवत। तो याद रखिएगा कि हमेशा राधा रानी को याद करते हुए आप जप कीजिए, क्योंकि माता की कृपा जब तक होगी नहीं, जप में टेस्ट आएगा नहीं। कृष्ण भी आधा में है, राम भी आधा में है, लेकिन हरे सबसे ज्यादा उसका नंबर है, याद रखिएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम लोग राधा रानी को सरेंडर हो और उनके सामने कृपा की भीख मांगे कि कृष्ण के प्रति हमारा थोड़ा सा कृष्ण जाप के प्रति अट्रैक्शन हो। यह है सीक्रेट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, और राधा रानी की ये कृपा जब तक हमें मिलेगी नहीं, चैंटिंग में टेस्ट आएगा नहीं, चाहे आप कुछ कर लीजिए। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा हुआ है, जब कर लीजिए, तब कर लीजिए, जो कर लीजिए, लेकिन कृपा जब तक नहीं होगी वो नई बात होगी। और कोई पूछता है प्रभु जी मैं कंटिन्यूअसली कैसे चैंट करूं? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अगर कीर्तन हरि की सदा करनी है तो इस वर्ष में जो लाइन मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, वन हु इज मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, but one who gives all respects to others and expects none in return। अच्छा, एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, तो जब हम लोग किसी को रेस्पेक्ट देते तो थोड़ा तो बनता है ना कि वो भी आदमी हमें थोड़ा रेस्पेक्ट दे दे। व्हाट डू यू से? यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स वाई और एन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु मना कर देते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हैतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इस ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य को एक तरफ लाओ और एक शुद्ध भक्त को एक तरफ लाओ, तो मैं शुद्ध भक्त को आलिंगन करूंगा। ये बोलना जितना आसान है, अर्जुन के जगह पे अगर हम होते तो नारायणी सेना एक तरफ होती और नारायण एक तरफ होते। यानी आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपको बोल दे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको नरेंद्र मोदी या जो बिडेन की तरफ पावर मिल जाएगा, आपको अंबानी के तरफ पैसा आ जाएगा, आपकी लुक सबसे ब्यूटीफुल हो जाएगी, पावर, नेम, फेम, प्रतिष्ठा सब हो जाएगा, और दूसरे तरफ कृष्ण है, तो आप लोग बताइए आप लोग किसको चूज करेंगे? पी फॉर पावर और के फॉर कृष्णा? सच सच बताइए। अगर कृष्णा है तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना? एक्चुअली सोचिए इस सिचुएशन को। हाँ, थैंक यू, सब यहाँ भक्त है। हाँ, एक बार मैं एक बच्चों का सेशन ले रहा था, उसमें सबने लिखा पावर, पता है? हाँ, थैंक यू वेरी मच।
जीवेर कल्याण साधन काम জগতে আছে মধুর নাম अविद्या तिमिरा तपन रूपे हृदय गगने विराजे जीवेर कल्याण साधना काम जगते आछे ए मधुर नाम। आज तक आप लोगों ने कितना दवाई खाए होंगे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स 5, 10, 100, 200, 500। कितनी दवाइयां खाए होंगे आज तक आप लोग? पैरासिटामोल, क्रोसिन, पुदीन हरा, डाइजेस्टिव सिरप, इनो, हाँ, कितनी दवाइयां खाए होंगे आप लोगों ने आज तक? लेकिन जो असली दवाई है, अनकाउंटेबल दवाई, 4000, 5000, जगते आछे मधुर नाम अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगने विराजे। हृदय में हरिनाम का सूरज है, भगवान है, लेकिन सूरज को बादलों ने ढक दिया है। जैसे ही वो बादल हट जाएगा, वृंदावन में, मथुरा में एक स्थान है द्वादश आदित्य। जब भगवान कालिया दहन करके निकले थे तो द्वादश आदित्य, 10 सूरज उग गए थे आसमान में भगवान के शरीर को सुखाने के लिए। सिमिलरली ये होली नेम का पावर इतना है, हम लोग बस इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक भक्त ने मुझसे पूछा, प्रभु जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस? इतना बोल रहे हैं, हर जगह है, हर जगह है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है एक्सेस? अरे 93.9 एफएम रेडियो मिर्ची भी तो हर जगह है। क्या आपको सुनाई देने लगेगा? अरे ट्यूनिंग करना पड़ेगा कि नहीं 93.9 में? उसके पहले सुनाई देगा क्या? अब आप लोग बताइए वो ट्यूनिंग क्या है? जब आपको हरे कृष्णा के प्रति रुचि आ जाएगा, दैट इज द इंटरनल स्टेट ऑफ द हार्ट, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, लव। जब वो आ जाता है तब ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। रिसीव कर लो, बोलो सारे क्लास ले रहे, कॉल बैक करें। When the body becomes weak, the tongue will move. A daily ritual. देखिए एक बात मैं बोलता हूं, wherever your attention goes, energy flows. Please type GS in the chat box. This is a golden statement. Wherever your attention goes, energy flows. जहां भी आपका फोकस जाएगा वही आपको दिखेगा। माइंड कंट्रोल इज नॉट द राइट वर्ड, अवेयरनेस कंट्रोल इज द राइट वर्ड। एक काले से रूम में अगर आप घुसे तो आप टॉर्च जहां दिखाएंगे वही तो आपको दिखेगा। एक अंधेरे काले रूम में घुस के अगर आप टॉर्च जलाएं और आपको जूता दिखे तो आपको क्या याद आएगा? जूता। और वही टॉर्च को आप जलाएं और भगवान की चित्रपट में आपकी टॉर्च जली और भगवान का चमकता हुआ चेहरा दिखे तो आपको क्या दिखेगा? भगवान का चेहरा। चलिए अब सच सच बता दीजिए तो मुझे, अपनापन के साथ, आपके जीवन का टॉर्च किसके ऊपर फोकस कर रहा है आज? आपके कैरियर के ऊपर, पैसे के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, किसी और लड़का लड़की के ऊपर, किसी XYZ के ऊपर, ABC के ऊपर? लिखिए उस फोकस को आज भक्तों के सामने। आपका जीवन का टॉर्च, मनी, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट द ह्यूमिलिटी, माया, कृष्णा, कैरियर, थैंक यू सो मच। प्लीज लिखिए, सब कोई लिखिए, सब कोई लिखिए कि इस अंधेरे जीवन, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः की जगह हम किसको नमन कर रहे हैं? अंदर से। बाहर से तो बोल रहे हैं हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, मैं ऐसे कैसे सेवा कर सकता हूं, लेकिन अंदर तो मेरा मन विलास कर रहा है क्योंकि मेरा टॉर्च तो कहीं और है। फैमिली पे है, जॉब पे है, स्टेटस पे है, दिखावा पे है, अपना इमेज पे है। एक होता है हाँ मैं और एक होता है मेरा इमेज। तो जब तक हमारा टॉर्च जिस चीज पे फोकस होगा तो हरिनाम कैसे दिखेगा? कैसे शिफ्ट करें, कैसे ले जाए इस टॉर्च को? किस तरीके से? ये टॉर्च इतना भारी है कि मैं हिला नहीं पा रहा हूं उसको। जूते को फोकस किया हुआ, उसको डस्टबिन में फोकस किया हूं। हम हिला नहीं पा रहे हैं इस 20 किलो के टॉर्च को, 100 किलो के टॉर्च को। हे भगवान, गुरु की कृपा हो कि हम इस टॉर्च को, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं है उस टॉर्च को घुमाने के लिए, उस टॉर्च को घुमा के मैं हरि नाम पे फोकस करूं, जहां लिखा हुआ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन घुमाएगा हमारा टॉर्च? क्या हमें टेंशन नहीं हो रहा है कि मृत्यु आ जाएगी? अंधेरे रूम में काला नाग घूम रहा है, कब आके डस देगा और हमारा टॉर्च जूते पे आ जाए? चाहे अंधेरा कितना भी हो, एक माचिस की तीली, एक दिया अचानक से दूर कर देता है।
और फिर भी हम लोग जप में ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने लोग आज कमिटमेंट देते हैं, और मैं राधा रंजन प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैट बॉक्स की हिस्ट्री को रखे। कितने लोग कमिटमेंट देते हैं। आज जो भी आप नए साल में करते हैं वैसा ही आपका साल होता है कि आप लोग होली नेम पे फोकस कीजिएगा। प्लीज टाइप HNM यानी होली नेम एंड मी, HNM, तो मुझे पता चलेगा कि आज आप लोग एक कमिटमेंट ले रहे हैं भगवान के सामने कि होली नेम एंड मी। हाँ, होली नेम एंड मी, लेकिन होली नेम एंड मी आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप बना है होली नेम के साथ? क्या हम बाकी चीजों में फोकस करते हुए मेन चीज 99% को भूल जा रहे हैं? और जिस चीज में आपका फोकस होता है वही ठीक होता है, और जो चीज पे फोकस नहीं होता वो बिगड़ जाता है। अगर कोई माता कुकिंग करते वक्त कुकिंग में ध्यान नहीं देगी, सब्जी जल जाएगा। अगर कोई माता बच्चे की ध्यान नहीं देगी, बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर कोई लवर अपने लवर को ध्यान नहीं देगा, वो छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई चैंटिंग में ध्यान नहीं देगा तो चैंटिंग भी उसको छोड़ के चले जाएंगे नाम प्रभु। अगर कोई शास्त्रों में ध्यान नहीं देगा तो शास्त्र की विद्या उसकी उड़ जाएगी। अगर कोई भी कोई चीज में ध्यान नहीं देता है तो वो चला जाता है। तो प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं क्या क्या चीज पे ध्यान दूं? कैरियर पे दूं, फोकस पे दूं? अरे इतना लोड मत लीजिए ना, केवल 5 चीज पे ध्यान होना चाहिए। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, न्यू ईयर में बस 5 चीज पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्पिरिचुअल लाइफ, सेकेंड योर हेल्थ, थर्ड योर रिलेशनशिप्स, फोर्थ योर वेल्थ एंड कैरियर वर्क, और लास्ट है आपका कंट्रीब्यूशन इस संसार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, भगवान के लिए। ये 5 चीज छोड़ के है ही क्या इस संसार में? तो इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, अब मैं एक लाइन बोलता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा भक्तों से कोई इस लाइन को मुझे समझा दे जो प्रभुपाद ने लिखा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। कोई समझाए मुझे इस लाइन को। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम हम सिंपल इसलिए है कि हम लोग को कोई भी मतलब हम लोग संघ में आते हैं तो बोलते हैं नाम लीजिए, 16 माला कीजिए, आपको उद्धार हो जाएगा। तो हम लोग लालच में कर लेते हैं, मगर हम लोग को फिर जब करने लगते हैं तो नींद आने लगता है, चाहे कुछ आने लगता है। तो मतलब इजी नहीं है, बस ऐसा। और क्या, प्रोसेस बहुत सिंपल है बट उसका एप्लीकेशन जिस तरीके से हम करते हैं उसको बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बना देते हैं। आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड, दर्शन प्रभु ने सही। इट इज सिंपल बट वी मेक इट डिफिकल्ट बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर माइंड। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान, जुड़ाओ भाकाते विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही को आरो, 14 भुवन माझे। हरे कृष्णा, ये जब मैं सुना मेरी तो बोलती बंद हो गई। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि 14 भुवन यानी सारे स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक नाम के बिना और है ही क्या? हमें एक बार अगर दर्शन मिल जाए ना स्वर्ग लोक के, मेनका, रंभा, अप्सरा, पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। इस संसार के कॉकरोचेस और जो प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ की सुंदरता, हाँ मेढकों की तरह है। उसी को देख के मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स हम लोग का हालत खराब हो जाता है। तो सोचिए मेनका का दर्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा। और भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं नाम बिना किछु नाही को आरो, नाम बिना और है ही क्या, नाम बिना किछु नाही को आरो, और क्या ही है 14 भुवन माझे। और हमें लगता है नाम छोड़ के ही तो सब कुछ है, नाम में है ही क्या। सोचिए, वो सोच रहे हैं कि नाम बिना इस 14 भुवन में क्या है, और हम सोच रहे हैं कि नाम में है ही क्या, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कितना बड़ा गैप है, हम लोग को इस गैप को ब्रिज करना है। अब आते हैं थोड़ा साइंटिफिक बातें करते हैं, बहुत शास्त्रीय डिस्कशन हो गया। बेनिफिट्स क्या होता है चैंटिंग से? आपका फोकस बढ़ता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। मैंने मेडिकल रिसर्च किया हुआ है कि कोई अगर, कभी ऐसा सोच के जप मत कीजिए, जप भगवान के लिए होना चाहिए, जस्ट उनकी खुशी के लिए। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे दवाई का साइड इफेक्ट होता है ना, ये सब चैंटिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। इंप्रूव्ड हेल्थ, ओवरकमिंग स्ट्रेस, चमकता हुआ चेहरा, बेटर रिलेशनशिप्स, रिसोर्सफुलनेस, फ्रीडम, सक्सेस, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये सब तो बस साइड इफेक्ट हैं चैंटिंग के। असली चीज तो कृष्ण प्रेम है।
फिर भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा क्विक में जाऊंगा और लास्ट पार्ट आ गया है आज के सेशन का, जहां हम आपको चैतन्य चरितामृत से अलग अलग श्लोकों से ले जाएंगे कि इसका पावर क्या है। ठीक है, आई शैल चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु आवेश में रहते थे शुद्ध कृष्ण प्रेम में। शोनो शोनो नित्यानंदो शोनो हरिदास, আমার আজ্ঞা তুমি করো হো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এ ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ण शिक्षा। आज एक्चुअली एक छोटा सा फ्रैक्शन मैं बता पा रहा हूं। मैं अपने डिजिटल टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि चैंटिंग वाला लिंक को इमीडिएटली डाल दे, जहां डिटेल में चैंटिंग के बारे में बात किया गया है। भगवान बोलते हैं, आई शैल पर्सनली इनाग्रेट द रिलीजन ऑफ दिस एज, नाम संकीर्तन, द कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, आई शैल मेक द वर्ल्ड डांस। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया है, मैं पूरे संसार को नचा दूंगा। रियलाइजिंग द 4 मेलोज ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस। आप चाहे प्रचार करें या ना करें, चैतन्य महाप्रभु ने ठाना है तो कोई रोक सकता है क्या? लेकिन भगवान की परम कृपा है कि भगवान हमें निमित्त मात्र तो बना रहे हैं। कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पबे कृष्णेर चरण। हम थोड़ा सा इसको बंगाली लैंग्वेज टच देके बोल रहे हैं कि भगवान ने इस लाइन को कैसे बोला। कृष्ण मंत्र होइते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होइते पबे कृष्णेर चरण। Simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Indeed, simply by chanting the Hare Krishna, one will be able to see the lotus feet of the Lord. नाम बिना कोली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। आप लोग प्लीज ये श्लोक को नोट कर लें। नाम बिना कोली काले, नाम के बिना कली काल में नहीं आर धर्म। चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेरेशन दे दिया, और कोई धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का मर्म यही है कि सब मंत्रों का सार हरे कृष्ण महामंत्र है। हरिर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व गतिरन्यथा। अगर आपको पेट में इंडाइजेशन हुआ है क्या आप क्रोसिन लेंगे? अगर आपको फीवर हुआ है क्या आप पुदीन हरा लेंगे? 10,000 लाख मंत्र लोग यूट्यूब में इधर उधर कर रहे हैं। अरे भाई, हरे कृष्ण महामंत्र है ये। इस युग में आपको ना तो मोक्ष देगा, आपको भगवत प्राप्ति देगा, फिर भी लोग हरे कृष्ण का जाप नहीं करते हैं। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत निस्तार। आप जब हरिनाम का जप करते हैं, खुद का नहीं पूरे जगत का निस्तार कर रहे हैं। आप वर्ल्ड वॉर को रोक रहे हैं, आप माइनिंग को रोक रहे हैं, धरती माता उपज देने लगती है, गौ माता दूध देने लगती है, लोगों की बीमारियां दूर होती है, नेगेटिविटी इस संसार से दूर होता है, और सारे जो डायरेक्शंस हैं, सारे जो देवताएं हैं, सारे जो नक्षत्र हैं, सारे जो ग्रह हैं, सब कुछ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स डालती है। फिर भी हम लोग हाथ ऊपर करके क्यों नहीं करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए कली काले आर नाही कोनो धर्म, वैष्णव शास्त्र एक है मर्म। इस कली काल में और कोई धर्म नहीं है, केवल वैष्णव और वैष्णव शास्त्र यही है मर्म। भट्टाचार्य कहे ए मधुर वचन, चैतन्य रो सृष्टि ए परम संकीर्तन। आप लोग कुज्जू में गए होंगे, पीछे वो ब्रह्मचारी छिप छिप के देख रहे थे जब पागल हाथियों और शेर और भालुओं को भगवान नचा रहे थे। वो बोल रहे, भट्टाचार्य जी कहे ए मधुर वचन, चैतन्य रो सृष्टि। चैतन्य महाप्रभु ने इसका सृष्टि किया है प्रेम संकीर्तन। अवतारी चैतन्य कोइले धर्म प्रचार, कोली काले धर्मो कृष्ण नाम संकीर्तन। कली काल में और कोई धर्म ही नहीं है, केवल हरिनाम संकीर्तन है। संकीर्तन यज्ञ तारे कौरे आराधना, शे तो सुमेध आर कली हत जाना। कौन सुमेध है? वो इंटेलिजेंट है जो हरे कृष्ण का जाप करता है। और कली हत जाना, कली खत्म होते हैं जब हरे कृष्ण का जप होता है। ये बहुत फेमस वर्स है जहां बोला गया है, इन दिस एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन परफॉर्म कांग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द वर्शिप ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड हु कॉन्स्टेंटली सिंग्स द नेम ऑफ कृष्णा। श्याम सुंदर और गौर सुंदर में रंग का अंतर है, और गौर सुंदर उस मोल्टन गोल्डन
सोने को जब जलाया जाता है, सोना जब पिघलता है, उसमें एक दिव्य चमक आती है, और वो चमक चैतन्य महाप्रभु का है। और चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं कि इस जीप को चलाओ, क्योंकि ये जीप को चलाने से एक ब्राह्मण से भी बड़ा काम आप कर रहे हैं। ऑल्दो ही में कोई भी जब कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो। Although he may be born in a family of dog eaters and therefore by material calculation may be the lowest among men, he is still glorious. Why? Because of the wonderful effects of chanting the holy names of the Lord. Thus it can be concluded that one who chants the holy name of the Lord should be understood to have performed सारे जप, सारे तप, सारे अश्वमेध यज्ञ, सारे यज्ञ, सब वेद, सब उपनिषद, सबका सार है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये सब कुछ कुछ वर्सेस हैं। अतएव कृष्ण नाम देह विलास प्रकेट तेन्द्रिय ग्राहे नाहे है सर्व प्रकाश। Krishna's holy name, transcendental qualities and transcendental pastimes are all equal to Lord Krishna himself. They are all spiritual and full of bliss. पित्तो वर्ण धोरे तबे कोइली प्रवर्तन प्रेम भक्ति दिलो लोके लान भक्ति गण। In this age of Kali, Lord Krishna assumes a golden color and accompanied by his personal devotees introduces Harinam Sankirtan, the chanting of Hare Krishna Mahamantra. By this process he delivers love for Krishna to the general populace. इस पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट चीज क्या है? प्रेम रस। उस प्रेम रस को चैतन्य महाप्रभु ने हाईएस्ट वाला को लोएस्ट लोगों को दे दिया कलयुग में। ना ऐसा कभी हुआ, ना अभी कभी ऐसा होगा। बहुत बहुत कोटि कल्पों के बाद ये एक बार होता है। इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी गाते हैं, अवतार सार गौरा अवतार केनो न भजिली तारे। सारे अवतारों के सार गौर अवतार को क्यों तुमने भजा नहीं? क्यों तुमने चैतन्य महाप्रभु के वाणी को सुना नहीं? Lord Krishna, the son of Nand Maharaj, personally introduces the occupational duty of Kali Yuga. He personally chants and dances in ecstatic love, and thus the entire world chants congregationally. कभी कभी भक्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, बात करना बंद कर देते दो भक्त। एक भक्त उधर देखता है तो दूसरा भक्त उधर देखता है। मंगल आरती में वो आगे खड़ा है तो ये पीछे खड़ा होता है। वो जब सर्विंग करता है ये बैठता नहीं है, ये जब सर्विंग करता है बैठता नहीं है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? दोनों को साथ में, जब हरि नाम का चैंटिंग हो रहा है, जब सब गोल गोल कीर्तन कर रहे हैं, दोनों को साथ में लगा के बोलते हैं चलो नाचो। और जब दोनों हंसते हुए नाचते हैं, सारा कलमश दूर हो जाता है, भक्त लोग गले मिल लेते हैं। हरिनाम में इतना पावर है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। ये 5 चीज बहुत जरूरी है। One should associate with devotees, chant the holy names of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, reside at Mathura, and worship the deity with faith and veneration. Shakolo sadhana shrestha ei pancha ango कृष्ण प्रेम जन्माए ए पंचेरा अल्प संग। यानी ये 5 चीजों का अल्प संग भी अगर आप करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा? कृष्ण प्रेम का उदय होगा। अगर इसमें से एक भी आप थोड़ा करते हैं, हरे कृष्णा, नामेर अक्षर शबेर एत स्वभाव व्यवाहित होइले ना छाड़े अपन प्रभाव। ये अक्षर में इतना पावर है। नामेर अक्षर शबेर एत स्वभाव, ये नाम अक्षर का ये स्वभाव है कि व्यवाहित होइले ना छाड़े प्रभाव। The letter of the holy name have so much spiritual potency that they act even when not pronounced properly. If a devotee once utters the holy name of the Lord, and if it penetrates his mind and enters his ear with the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly, with correct or incorrect grammar, or properly joined or vibrated in separate parts. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. और आप लोग सब बिल्कुल टिक के रहिएगा। आप लोग को टिकाने के लिए लास्ट में मैं एक ऐसा कहानी आप लोग को सुनाऊंगा कि होली नेम का पावर क्या है।
और बहुत जल्दी हम अंत होने वाले हैं। प्रणव, how many slides more? Just let me know. However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism, in other words, if one utters the name with offense, such chanting will not produce the desired result very soon. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name. नामाभास होइते होय संसार क्षय. Even a faint light from the holy name of the Lord can eradicate all sinful reactions of life. 15. बस 10-15 स्लाइड के बाद खत्म कर देंगे. While dying, Ajamil chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayan. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name with faith and reverence? यमदूत यमलोकों को यमराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि कोई भी भक्त अगर हरिनाम करता है उसके तरफ देखना भी मत, जाना तो दूर की बात, उसके तरफ देखना भी मत. সকল জগতে হয় उच्च संकीर्तन, शून्य प्रेमे वशे नाचे स्थावर जंगम. ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोग जप करते हैं क्या होता है? सकल जगत है उच्च संकीर्तन, शून्य प्रेम वशे नाचे स्थावर जंगम. When the loud chanting of the Hare Krishna Mahamantra is performed all over the world by those who follow in your footsteps, all living entities, bacteria, virus, मच्छर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, moving and non-moving. क्या पत्थर में जान होता है? Please type Y or N in the chat box. क्या पत्थर में जान होता है? Please type Y और मैं शालिग्राम शिला और नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल पत्थर की बात करता हूं. बिल्कुल होता है. लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इसीलिए घूमता है क्योंकि पत्थर में एटम है और एटम में कृष्ण है और कृष्ण है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. बिकॉज कृष्ण नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा. और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन का पावर हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू पत्थर भी नाचने लगते हैं एनर्जी वाइज, जो हमें इस आंख से दिखता नहीं है. सबसे बड़ा सेवा इस पूरे ब्रह्मांड में है हरिनाम संकीर्तन, और इससे आगे कुछ भी नहीं. You have spread the Sankirtan movement in the Krishna conscious movement. Therefore, it is evident that you have been empowered by Lord Krishna. There is no question about it. अगर कोई भक्त हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, हम नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर कोई भक्त हरिनाम संकीर्तन में पार्ट लेता है, प्रचार कार्य में लगा हुआ है और भगवत नाम का प्रचार कर रहा है, डेफिनेटली, फॉर श्योर, without fail, with full confirmation and belief, भगवान बोलते हैं कि वो भक्त पे भगवत कृपा कृष्ण भगवान की हुई है. इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रखे. संकीर्तन यज्ञ कलो कृष्ण आराधना, शेष सुमेधा पाए कृष्ण चरण. कृष्ण का चरण किसको मिलेगा? In this age of Kali, the process of worshipping is by chanting the holy name of the Lord. One who does so certainly is very intelligent. हम लोग बोलते हैं आईआईटी का बच्चा इंटेलिजेंट, वो तो आईक्यू है, इट इज इंटेलिजेंस कोशेंट. लेकिन इंटेलिजेंस मतलब विवेक. अजामिल हम लोग कवर कर चुके हैं, इसीलिए इसको भी कवर नहीं करेंगे. The truth is that chanting the name of Achyuta Govinda causes the diseases to die out of fear. क्या आपको भरोसा है? मैंने कुछ पेशेंट्स के साथ किया है. अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है आपको, अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है आपको कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिंपैथी, एम्पैथी, कोई पथी आप पे काम नहीं कर रहा है, तो आप हरे कृष्णा पे भरोसा करके कर लीजिए, फर्क पड़ना ही है. चरणामृत का पावर जानते हैं, जो हम लोग बहुत लाइटली ऐसे ही ले लेते हैं, जो हम बहुत लाइटली लेते हैं. जो चरणामृत को बिलीफ के साथ लेता है, अकाल मृत्यु उसको कभी छू नहीं सकती, है ना. तो चैंटिंग का पावर कृष्ण प्रेम छोड़ के भी बहुत है, जो मैंने अलग अलग शास्त्रों और पुराणों से उठाया है. बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं. और आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग का नया साल मंगलमय, जपमय, कीर्तनमय और
हरि भक्तिमय हो। आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्णा